टॉपिक करेंगे रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशंस हालांकि आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में गलती ना हो इसके लिए हमें प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है, और हमारा जितना भी कंटेंट है वो स्टेप वाइज आगे जाएगा। तो रिलेशनशिप के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ चीजें जो जैसे आप जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करें, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे फीमेल के लिए सर्कल हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, और हम मेल के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, बॉक्स। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी बात, जब अगर ये भाई बहन है तो हम इसमें सीधा रिलेशनशिप, सीधी लाइन खींच देते हैं। अगर ये वाइफ हस्बैंड वाइफ है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। मियाँ बीवी का वैसे भी टेढ़ा रिश्ता होता है तो इसको टेढ़ा घुमा देते हैं, और भाई बहन का रिश्ता सीधा, या फिर भाई भाई का आपस में जो भी होगा। और इनके जो बच्चे होंगे उनको नीचे जाएंगे और ऐसे ट्री बनाते रहेंगे। तो ये ट्री इस टाइप से बनाएंगे, और कुछ चीजें जरूरी नहीं आप इसी को फॉलो करें, आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पी इज क्यूज ब्रदर। देखो, पी इज क्यूज ब्रदर, पी ब्रदर है किसका, क्यू का। लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्यू भाई है कि बहन है, तो ऐसे में ट्रायंगल लिख दो, समझ गए। या फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ दो कि हमें इसका ना जेंडर नहीं पता, क्योंकि क्यू जो है लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, लेकिन पी भाई है इसका, तो पी मेल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। आर इज क्यूज मदर, आर जो है क्यू की माँ है तो इसकी भी माँ हुई, तो आर जो है इन दोनों की माँ है, यानी इनसे ऊपर है। ठीक है। एस इज आर्स फादर, एस जो है आर का फादर है। अब ये बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे एस और आर नहीं, सॉरी यहाँ आर। एस इज आर्स फादर, इसका फादर एस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हालांकि, लेकिन हमें करना पड़ेगा, इसका फादर एस बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है। टी इज एस मदर, अरे तेरी तो ये तो बहुत ऊपर चला गया, नीचे लाना पड़ेगा, एक मिनट रुको, स्पेस ज्यादा ले रहा है ये। पी जो है ब्रदर है किसका, क्यू का। फिर क्यू इज, आर इज क्यूज मदर, इसकी इन दोनों की मदर क्या कौन हो गई, आर हो गई। एस इज आर्स फादर, इसका फादर जो है एस हो गया। टी इज एस मदर, एस की मदर जो है टी हो गई। ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी जो है टी से कैसे रिलेटेड है, तो पी क्या हो गया, बच्चे के बच्चे का बच्चा, पड़पोता, ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, पड़पोता हो गया, ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रैंड सन होता तो इसी वाली में हो जाता तो ग्रैंड सन, लेकिन ये नेक्स्ट लीनियज में चला गया तो ये क्या हो गया, पड़पोता हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज बीज डॉटर, बी, ए जो है बी की लड़की है। अब ये बी भाई पापा या मम्मी है पता नहीं है। बी सीज मदर, बी जो है सी की भी माँ है, तो बी लड़की हो गई, और सी इसका भाई या बहन कुछ भी हो गया, क्योंकि दोनों बच्चे ही सी के हैं। डी सीज ब्रदर, सी का ब्रदर डी हो गया, लेकिन सी लड़का है लड़की अभी भी क्लियर नहीं है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी ए का भाई है, ब्रदर है, क्योंकि ये तो लड़का है, हमें पता, सी के बारे में नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है अभी भी, तो ये क्या हो गया, डी जो है ए का ब्रदर हो गया। क्वेश्चन, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है। ठीक है, लेकिन बी का अभी तक जेंडर नहीं पता। सी इज डीज फादर, सी जो है डी का फादर है, लेकिन डी और ई यहाँ पे क्या अभी कुछ नहीं पता, तो डी का फादर सी, इसको अलग बना दिया मैंने। ठीक है। ई इज बीज मदर, इन इस ई जो है बी की मदर है तो इसकी भी मदर हुई। ठीक है। ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी ब्रदर है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, डी भी लड़का हो गया, और इसका बाप सी है तो इन सब का बाप भी सी हो गया। ठीक है, और ये दोनों मियाँ बीवी हो गए। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई क्या है, इसकी वाइफ है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो ऐसे होता है जब दो अलग अलग चीजें होती है तो वो अलग अलग बनाते रहो, जहां पे लिंकेज मिले उसको फिर लिंक कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है बी की, तो ए लड़की है लेकिन बी लड़का है लड़की अभी तक क्लियर नहीं है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, बी लड़का हो गया, सी का अभी भी नहीं पता। सी सन ऑफ डी, सन है तो लड़का हो गया किसका, डी का, तो ये सब किसके, डी के बच्चे हो। अब डी लड़की है लड़की ये नहीं पता। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी, अब ये डी जो है ए से कैसे रिलेटेड है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, हमें डी का जेंडर नहीं पता, ध्यान से समझेंगे। अभी तक हमें डी का जेंडर नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये इसकी मम्मी है या पापा है, लेकिन क्योंकि हमारे को ऑप्शन में नहीं दिया पापा इसीलिए ये मम्मी है।
अगर ऑप्शन में पापा भी दे देता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसका जवाब आप दे पाए। आपको इसका ये मेल है या फीमेल है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पापा नहीं है तो ये मदर ही हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर बी है, तो बी लड़का हो गया, लेकिन ए के बारे में अभी तक नहीं पता। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी जो है ए का ब्रदर है। ठीक है। हुज ओनली सिस्टर, इसकी जो ओनली सिस्टर है, ठीक है, इज मदर ऑफ सी, इसकी जो भी सिस्टर है वो सी की मदर है। कोई सिस्टर है इसकी, अब ये कौन है ये नहीं पता हमें, ये इसकी सिस्टर है, उसका बच्चा जो है सी है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, बी जो है क्या है, मैटरनल डी सॉरी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी की मैटरनल ग्रैंड मदर समझ लो, मम्मी की मम्मी है ना, तो इसकी मम्मी तो ये है ही, इसका नाम नहीं पता, लेकिन हमें इसकी भी मम्मी कौन है, डी है। ठीक है, ये इसकी बहन है कोई, लेकिन ये हो सकता है ए बी हो या कोई और हो, अभी हमें पता नहीं है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए की भी नानी हुई है, सॉरी नानी नहीं, ए की, ए का लड़का या लड़की हो, डॉटर हो गई, ये लड़की है क्योंकि है ना, नानी तो इसकी भी सॉरी, तो ये ए जो है इसके जस्ट नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन है अभी भी, कि जो इसकी ओनली सिस्टर थी, अब ये हो सकता है ब्रदर हो, हाँ यहाँ पे भी डॉटर और सन भी हो सकता था ऑप्शन में, है ना, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं बताया था कि ए का, इसने लिखा ओनली सिस्टर, तो हो सकता है ये इसका ब्रदर हो। ठीक है, तो ये ए का हमें जेंडर अभी तक पता नहीं था, ना ही क्वेश्चन में पता चल रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो डॉटर और सन होता तो ये फिर से क्वेश्चन फंस जाता, इसीलिए यहाँ पे डॉटर ही आंसर हो सकता है। ठीक है। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी जो है दोनों कौन है, बहनें हैं। ठीक है। आर एंड एस आर ब्रदर्स, आर और एस आपस में दोनों भाई हैं। ठीक है। एज डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो लड़की है, ए की लड़की वो आर की बहन है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा आर और एस, है ना, आर और एस की बहन हो गई और ये इसकी लड़की हो गई ए की। ठीक है। अभी तक भाई बहन का रिश्ता चल रहा है और ये मम्मी, ऊपर से नीचे मम्मी पापा हो जाते हैं ना। वट इज बीज रिलेशन टू एस, बी का रिलेशन एस से क्या है, तो ये एस के मम्मी की बहन यानी मासी हो गई, तो ये आंटी हो सकती है। ठीक है। मदर नहीं है, ग्रैंड मदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो कौन है, आंटी मासी कह सकते हो आप इसे देसी उसमें, है ना, आंटी लिखा है, मासी भी हो सकता था, या यहाँ पे जनरली हम लोग आंटी या अंकल ही यूज करते हैं, ताऊ चाचा के लिए भी और मासी मासा के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई जो है बी की सिस्टर है, लेकिन बी का क्या जेंडर है अभी तक ये नहीं पता। ए इज फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, बी लड़का है किसका, सी का, यहाँ पे बी इज द सन ऑफ सी, और ए इज फादर ऑफ सी, और सी का बाप ए है, लेकिन सी का जेंडर अभी भी नहीं पता कि लड़की है लड़का। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का क्या है, ई का जो है ये दोनों बच्चे हुए। अब ये इसकी मम्मी भी हो सकती है, ये इसका पापा भी हो सकता है, मम्मी का पापा भी हो सकते हैं, ये दादा तो है, ग्रैंडफादर तो है, लेकिन मम्मी की साइड से या पापा की साइड से ये नहीं पता। ठीक है, क्योंकि ये पापा भी हो सकता है सी, और इसकी मम्मी भी हो सकती है, दोनों भाई बहन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है। ठीक है, बी का जेंडर नहीं पता। सी इज एज मदर, सी जो है ए की मदर है तो इसकी भी मदर हुई। डी इज सी इज फादर, सी का फादर है डी। ई इज बी सन, बी का लड़का है ई। ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिलेशन है, तो ए की मम्मी का पापा, दादा हो गया, नाना हो गया, ग्रैंडफादर नाना, ये दादा नहीं है, ग्रैंडफादर नाना। ठीक है, मम्मी का पापा क्या हुआ, नाना हो गया, तो ग्रैंडफादर, कई बार हिंदी में नाना दादा ग्रैंडफादर डिफरेंशिएट नहीं होता, तो आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होता है कि मम्मी की तरफ के पापा और पापा की तरफ के पापा का नाम इसमें अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज डीज मदर, बी जो है क्या है, डी की मदर। अब डी का मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। सी इज डीज ब्रदर, सी जो है इसका भाई है तो ये लड़का हो गया। एच इज ईज डॉटर, वाइल डी इज ईज वाइफ। देखो जब ऐसा कुछ आए ना तो रोक भी दे सकते हैं। डी इज ईज वाइफ, डी जो है ई की बीबी है, तो डी लड़की हो गई पता लग गया, ई लड़का हो गया, टेढ़ा रिलेशन हो गया इनका। ठीक है,
इसको चाहो तो बोल्ड कर लो। डी इज ईज वाइफ और एच इज ईज डॉटर, और इन दोनों की लड़की कौन है? एच है, लड़की हो गई। वट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी? ई और सी में क्या रिलेशन है? तो ये इसकी बहन का पति है, यानी जीजा हो गया, ब्रदर इन लॉ, बहनोई। ठीक है, इसका कौन हो गया? जीजा यानी ब्रदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन, ए इज डी इज ब्रदर। ए ब्रदर है किसका? डी का। ठीक है, तो अब डी का मेल, अभी मेल है कि फीमेल है नहीं पता। डी इज बी इज फादर। डी लड़का हो गया क्योंकि ये बी का फादर है। अब बी का जेंडर नहीं पता। बी एंड सी आर सिस्टर्स। बी और सी सिस्टर्स होगी तो सबका जेंडर पता लग गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए सी का क्या है? तो सी के पापा का भाई, अंकल हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज बी सिस्टर। ए जो है सिस्टर है किसकी? बी की, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता। सी इज बी मदर। बी की जो माँ है वो सी है, यानी इन दोनों की मदर हो गई वो। ठीक है, डी इज सी फादर। सी का जो फादर है वो डी है। ई इज डी इज मदर। डी की मदर जो है और ऊपर चला गया, यहां बना लेते हैं, ई इसकी मदर हो गई। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए डी से कैसे रिलेटेड है? ए क्या है इसका? इसकी मम्मी के पापा, नाना हो गए ना, सॉरी ये इसके नाना हो गए। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी का ए से क्या रिश्ता है? तो डी अगर बोलेगा कि ये मेरा कौन है? पोता या फिर नाती हो गया, है ना, क्योंकि इसकी लड़की का लड़का, लड़की का की लड़की है। पोती, पोती तो होती जब दादा होता, ये इसकी लड़के की लड़की होती तो पोती होती एक्चुअल में, लेकिन ये इसकी कौन है? देवती, जिसे मतलब बोलते हैं ना, तो ये देवती वाली पोती है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मम्मी और पापा के फादर और मदर वाला थोड़ा सा ध्यान रख के ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। एफ जो है ए का ब्रदर है। अब ए क्या, ये नहीं पता। सी इज डॉटर ऑफ ए। सी ए की लड़की है। के इज सिस्टर ऑफ एफ। के जो है इसकी बहन है, यहाँ पे होगी के, तो इसकी भी बहन होगी जो भी है। जी सिस्टर ऑफ सी। सी की बहन है जी। वो इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन हुआ? तो जी की मम्मी या पापा कोई भी है, तो इस एफ ही हुआ सिर्फ, क्योंकि ये भी फीमेल है ये मेल है। अब ये अंकल मामा भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल है, इसीलिए ऑप्शन एफ ही। क्योंकि मेल इन तीनों में से सिर्फ ये है, ये कंफर्म है अभी इस टाइम पे। तो रीजनिंग में ये ध्यान रखना होता है आपको कि जो चीज कंफर्म है हम उसी का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज बी इज ब्रदर। ए जो है क्या है? बी का भाई है, बी का रिलेशन नहीं पता। सी इज एज फादर। ए का फादर सी है तो इसका भी फादर यही हो गया। डी इज सी सिस्टर। इसकी बहन डी है। एंड ई इज डी इज मदर। इसकी मदर ई है, तो इन इसकी भी मदर हो गई, और इनकी ये दादा या नानी जो भी है, दादी या नानी जो भी है, देखेंगे। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी ई का क्या है? तो बी कौन है? ई की के लड़के का बच्चा है। अब ये ई का लड़का है, ये सी है ना, इसके बच्चे ये हैं। तो अब ये क्या, पोता भी हो सकती है और पोती भी हो सकती है, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता। ठीक है, तो एक ग्रैंड डॉटर लिखा है, नातिन। लेकिन ये नातिन कैसे हो सकती है इसकी? एक मिनट वेट करेंगे। ये क्वेश्चन में नातिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी अ, नातिन नहीं होगी, पोती होगी, पोता या पोती होगी, है ना, जो बच्चे लड़के की साइड से, क्योंकि इसका लड़का है ना कि लड़की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हिंदी में गड़बड़ है, ये हिंदी वाले ऑप्शन में ये नहीं होना चाहिए था नातिन, ये इसकी पोती होनी चाहिए थी। ठीक है, पोता या पोती हमें पता नहीं है बी के बारे में, क्योंकि इसका जो है जेंडर नहीं पता, लेकिन ये पोता या पोती होगी, नातिन नहीं होगी। तो ग्रैंड डॉटर इंग्लिश वाला तो ठीक है, लेकिन हिंदी वाले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ सी। ए जो है फादर है सी के। एंड डी इज सन ऑफ बी। आगे जो ज्वाइन करते हैं पहले, ये इसको मैंने छोड़ रखा है। ई इज ब्रदर ऑफ ए। यहाँ पे देखते हैं, ई जो है ए का ब्रदर है। ठीक है, अभी भी डी और बी में रिलेशन नहीं आ रहा। सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी जो है सिस्टर है किसकी? डी की, तो इसका भाई हो गया ये। ठीक है, भाई है या बहन है ये नहीं पता। सी इज सिस्टर ऑफ डी, बस ये पता है। और डी इज सन ऑफ बी, है ना, डी इज
सन ऑफ बी, तो डी लड़का है किसका, बी का। अब ये दोनों इसके बच्चे हैं, लड़का है लेकिन इसकी बीवी हो गई बी, है ना। तो ये जो इसकी बीवी ही हो सकती है क्योंकि इनका बाप तो यही है, सी और डी भाई बहन है, तो ये बी इसकी वाइफ हो गई। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी और ई का रिलेशन क्या है, तो बी ई की भाभी हो गई, है ना। बी रिलेटेड टू ई, ई के हिसाब से बी कौन है, तो ई के भाई की बीबी यानी भाभी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वाइफ है बी की, तो बी जाहिर सी बात है पति हो गया, ठीक है। डबल लाइन खींचते हैं तो बोल्ड कर दो इनको, बी या बीबी को। ई इज सन ऑफ सी, ई जो है इनका लड़का हो गया, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है इसका भाई हो गया। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, फादर ऑफ डी, और इसका बच्चा कौन है, डी है, फादर ऑफ डी, लेकिन डी का रिलेशन नहीं पता। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई का डी से क्या रिलेशन है, तो दोनों भाइयों के बच्चे हैं, यानी ये दोनों भी भाई हुए आपस में, चचेरे भाई हुए, कजन्स हुए, लेकिन रियल ब्रदर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों भाई हैं, इन दोनों, इसका बच्चा ये ई है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, डी के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन, एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है पी का बच्चा हो गया, लेकिन पी मेल है या फीमेल नहीं पता। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की ग्रैंड डॉटर है, यानी दादी, पोता या पोती है। वो इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ जो है पी का हस्बैंड यानी फीमेल हो गई, और इसका पति हो गया ओ, और क्यू जो है इनकी ग्रैंड डॉटर है किसी ओ की, ग्रैंड डॉटर मतलब इसके बच्चे की बच्ची, तो इसकी भी बच्ची होगी, समझो इसी की बच्ची है वो। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम क्या है, तो एम ओ का बाप है, फादर। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, ये क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तो ये क्यू यहाँ पे, ये ओ नहीं है, क्यू है ना, ओ यहाँ पे। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो एम ओ का क्या है, तो ओ का लड़का है ये, एम जो है ओ का कौन हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई आपस में कौन हो गए, भाई हो गए, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ वाई, इन दोनों का बाप कौन हो गया, आर हो गया। एस इज ब्रदर ऑफ टी, अभी नहीं आ रहा इनका बीच में ना, इसको छोड़ते हैं अभी। एस इज ब्रदर ऑफ टी अभी हमने छोड़ दिया ऐसे। एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, कौन, एस जो है एक्स का मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल मतलब इसकी मम्मी का भाई, तो इसकी मम्मी का भाई कौन है, एस, एस जो है इसकी मम्मी का भाई है, और किसका भाई है, टी का भी भाई है, तो टी इसकी मम्मी होगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइनों से मिलके ये बनता है। हाउ इज टी, व्हाट इज टी टू आर, टी आर की कौन है, बीबी हो गई, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की बहन है, ठीक है, बी का अभी वो नहीं पता जेंडर। सी इज बीज मदर, इनकी मदर है सी। डी सीज फादर, सी का फादर है डी। ई इज डीज मदर, इसकी मदर है ई। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इसका आगे हिंदी है नहीं देखना आपको, या देखना तो सिर्फ हिंदी देखेंगे ऐसे। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या है, तो डी की लड़की का लड़का, लड़की की लड़की, है ना, तो कौन होगी, देवती, देवती ग्रैंड डॉटर, है ना, लड़की की लड़की यानी इसकी ये नानी हुई, है ना, नानी नहीं हुई, इसकी ये नाना हुए, है ना, मम्मी के पापा, और इसकी ये देवती हो गई ग्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी के फादर है, फादर ऑफ बी एंड सी, बी और सी दोनों के फादर है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, भाई बहन है, क्या है नहीं पता। बी सन ऑफ ए, बी जो है लड़का हो गया, बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, सी सन नहीं है तो कौन है, डॉटर हुई, लड़की हो गई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी ए की क्या है, लड़की है, डॉटर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। क्योंकि पहले ही बोलते हैं ना, ये दोनों भाई, मतलब ये इन दोनों का बाप है, और ये बोलता है इसका लड़का नहीं है ना, ये देखो, ये इसका बाप है लेकिन ये इसका लड़का नहीं है, तो लड़का नहीं है तो क्या लड़की है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है किसके फादर है, बी के। सी इज द डॉटर ऑफ बी,
और बी की लड़की है सी। डी इज ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई है डी। ई सन ऑफ ए का लड़का है, ई इज सन ऑफ ए, ई जो है इसका लड़का है, ये भी कोई है, इसको ये नेम का भाई हो गया ये। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी, सी और ई, तो सी इसकी मम्मी का भाई भी हो सकता है, पापा का भाई भी हो सकता है, तो अंकल हो गया, नाइस एंड अंकल, भतीजी और चाचा। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी, आपस में कौन है दोनों, तो चाचा भतीजी है, या फिर ये मामा भांजी भी हो सकते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि मामा और भांजी का ऑप्शन नहीं है तो हमें यही टिक करना है, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता कि ये लड़की है लड़का है, ये इनका फादर है सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है किसका, क्यू का, तो क्यू लड़की हुई। एंड आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, इसकी क्यू की मदर कौन है, आर है। ठीक है, एस और क्यू की भी, एस इसका भाई या बहन हो गए क्यू के, तो इसकी मदर हो गई। व्हाट इज आर टू पी, आर जो है पी का कौन है, तो पी का ससुर हो गया, सास हो गई, सॉरी ये फीमेल है ना? तो मदर इन लॉ सास, ऑप्शन नंबर।